देखिए, सबसे पहले बात है कि एनपीओ का जो चैप्टर 1 है, क्या है? चैप्टर 1 जो एसके सिंह का बुक है, जो यहाँ पर आपको जो पब्लिश किया गया है 2023-24 का है ना, तुम्हारे पास है ना? तो ये चीज़ ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन नंबर जो 1A का है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 1A का है। इसमें आपको सबसे पहले बोला है कि रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाइए। कौन-कौन से आइटम जो होंगे एनपीओ के तहत आपको रिसिप्ट में आते हैं, कौन-कौन सा आपका पेमेंट में आते हैं। ध्यान रखना है, उधारी का चर्चा नहीं चलेगा। सिर्फ कैश का ट्रांजैक्शन के बारे में चर्चा चलेगा। इसके बारे में सिर्फ कैश के बारे में ट्रांजैक्शन चलेगा। सबसे पहले है ना, तो इसमें क्या-क्या है क्वेश्चन जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा, लिखा हुआ है क्या कहते हैं, फॉर्म द फॉलोइंग द इन्फॉर्मेशन, प्रिपेयर है ना, प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रॉयल क्लब है ना, रांची फॉर ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2023 लिखा हुआ होगा है ना, किन्हीं में 21 होगा, किन्हीं के एडिशन जैसा रहेगा वैसा उसको मिलेगा। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि द कैश ऑन 1/1/2023 होगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है सब्सक्रिप्शन, यहाँ कैश में आपको लिखा हुआ है 9800, सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है 75,200, स्पेसिफिक डोनेशन लिखा हुआ है 16,000, एंट्रीज फी लिखा हुआ है 8,600, रेंट ऑफ क्लब हॉल का लिखा है 10,500, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज होगा 7,000, सैलरी एंड वेजेस हो गया आपको 45,000 है ना, ऑनोरियम टू द सिक्योरिटीज आपको 5,000, न्यूज़पेपर 2,000, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट 1,000 है ना, फर्नीचर परचेज 2,000 ड्यूरिंग द ईयर, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 10,000। मतलब आपको ये सभी क्वेश्चन में लिखे हुए हैं। इस आधार पे ध्यान रखना है कि आपको कौन रिसिप्ट में करना है, कौन आपको पेमेंट में करना है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अभी हम लोग को बनाने के लिए क्या बोला गया है, आपको एक रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाना है जो रॉयल क्लब है, जो रांची में है, ठीक है। उसके बारे में आपको क्या बनाना है, एक अकाउंट बनाना है। तो ध्यान रखना क्या है कि हम लोग को सबसे पहले जब अकाउंट बनाने की बात होती है तो हम लोग लेजर से रिलेटेड करते हैं, लेजर अकाउंट बनाते हैं। कौन सा अकाउंट बनाते हैं? लेजर से अकाउंट का फॉर्मेट तैयार करते हैं। तो जिसमें हम लोग क्या करेंगे, उस फॉर्मेट में क्या करते थे, हम लोग क्या करते थे पहले लेजर में, क्या करते थे याद है, तो भूल गए? क्या करते थे बोलिए। ध्यान रखेंगे कि इसमें डेट मेंशन नहीं किया जाता है, इसमें डेट मेंशन नहीं करते हैं। बात समझे कि नहीं? बात समझे? अरे कितना भारी उठा कर लेके काम करेंगे, इसी से काम चला रहे हैं। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये ध्यान रखना है कि हमको क्या करना है, डेट मेंशन यहाँ नहीं करना है। तो पहले वाला में फॉर्मेट वाला में क्या होता था कि डेट होता था, पार्टिकुलर होता था है ना, एलएफ होता था, फिर अमाउंट होता था, फिर सेम इसी 1 2 3 4 चारों फिर यहाँ पर सेम आता था आगे, याद है? तो लेजर के फॉर्मेट में डाला जाता है, ये फॉर्मेट बन जाता था फर्स्ट ईयर का। क्या बनता था? फर्स्ट ईयर के फॉर्मेट में तैयार हो जाता था। लेकिन जब हम लोग एनपीओ पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखना ये चीज है कि हमको डेट मेंशन नहीं करना है। क्या है? डेट मेंशन नहीं करना है, इस फॉर्मेट में ध्यान रखेंगे। तो करना क्या है, तो आपको बनाना है पार्टी, यहाँ बनाना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमको पार्टिकुलर के बारे में चर्चा नहीं करना है, हमको रिसिप्ट और पेमेंट के बारे में चर्चा करना है। किसके बारे में? रिसिप्ट कितना हुआ और पेमेंट कितना हुआ, बस इसके बारे में चर्चा करना है। तो हम लोग को कहने का मतलब हो गया कि आप एक तरफ में क्या लिखेंगे, रिसिप्ट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ठीक है, रिसिप्ट लिखेंगे, फिर अमाउंट लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, पेमेंट लिखेंगे, क्योंकि हमको फॉर्म क्या बनाने के लिए बोला था, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाना है, ठीक है। डीआर और सीआर हमेशा ध्यान रखेंगे, जिनका अकाउंट बनता है उसमें डीआर और सीआर लिखा जाता है। जिनका अकाउंट रहेगा उसको डीआर और सीआर लिखेंगे। ये ध्यान रखना कि फॉर्मेट में डीआर सीआर छोड़िएगा भी नंबर कटेगा। फॉर्मेट हमेशा पेंसिल से खींचने का काम कीजिएगा, पेन से खींचने की जरूरत नहीं है। अब कोई लाचारी में बेचारा खींच लिया तो बातें अलग होता है, लेकिन होता नहीं है। हमेशा चीजों को ध्यान रखेंगे। तो ये ध्यान रखना है हमको किसका बनाना है अकाउंट, रॉयल क्लब है ना, रांची का, दिखाई दे रहा है इसमें भी, ठीक है, रांची का। और क्या बनाना है, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है,
फिर यहां लिखिएगा फॉर द ईयर एंडिंग, क्या लिखेंगे? फॉर द एंडिंग हो गया, कब हुआ था? 31 दिसंबर लिखा हुआ है ना, 2023 है, तो जो 23 होगा 24 होगा अपना लिख दीजिएगा। जो माली ईयर का होगा, जैसे अब जो ईयर का होगा अपना ईयर के हिसाब से लिख दीजिएगा, ठीक है। अब ये अब आपसे पूछते जा रहे हैं, आपको बताते जाना है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताइए, रिसीप्ट पेमेंट कौन सा अकाउंट होता है? रियल अकाउंट है। तो यहाँ लिखा है डेबिट वाट कम्स इन, जो आता है उसको डेबिट में लिखिए, इसीलिए रिसिप्ट हो गया। उसके अलावा जो होगा, जो पेमेंट होगा, खर्च होगा, तो ये इधर आ गया। तो हमेशा ध्यान रखना है कि एक रियल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? ये एक रियल अकाउंट है, जो हम लोग को फर्स्ट ईयर में पढ़ना था, है ना। तो चीजों को ध्यान रखना है सब चीज में। अब आते हैं, बात करते हैं कौन कौन सा होगा, ये तुमको बताना है। हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि मान लीजिए कि मेरे पिछले साल का कुछ बैलेंस बचा हुआ है, क्या है? बैलेंस बचा हुआ है बीडी के रूप में, तो उसको लिखेंगे। अच्छा ये बात बताओ, तुम बताओ शुरू पहले, पिछले साल का मेरे यहाँ या कोई ऐसे कंपनी में जिसमें एनपीओ के तहत आता हो, तो वो क्या करता है, पिछले साल का स्टॉक में सामान बचा हुआ हो या उसके पास जो मटेरियल रह गया, तो वो नहीं दिखाएगा कि हाँ इतना का पैसा बचा हुआ है। बताएगा? बताएगा कि नहीं बताएगा? तो बताएगा, तो यहाँ लिखेगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इधर में हम लोग क्या करते हैं, टू का इस्तेमाल करते हैं, और इधर क्या करते हैं, बाय का इस्तेमाल करते हैं। बात है, याद है? जो हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और फर्स्ट ईयर को थोड़ा सा रिवीजन में भी डाल लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, टू का इस्तेमाल करेंगे, और सबसे पहले बैलेंस लिखेंगे, बीडी लिखते हैं, जो पहले पिछले साल का बाकी था। तो कितना था, ओपनिंग अब करने जा रहे हैं, तो कब होगा, एक हम लोग कब ओपनिंग कर रहे हैं, देखो तो 1 दिसंबर को हो रहा है। यदि 1 अप्रैल को होता है तो 1 अप्रैल लिखते, 1 दिसंबर को है ओपनिंग, 1/1 ए हीरो, तो 1/1/2023 है ओपनिंग हो रहा है। किन्हीं का 23 होगा तो 23 लिखिएगा, 24 होगा तो 24 लिख लीजिएगा। कितना का था बैलेंस से देखिए तो बता रहा है 9,800 का है। कितना का है, दिया हुआ है? हाँ दिया है कि नहीं दिया है? ठीक है, बोलते रहना भी है, ऐसा नहीं कि एकदम एकदम शांत हो, साधु संत बन गए एकदम, हो जाएगा गड़बड़ फिर, है ना। वो भी बोलते हैं, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद आपको लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन, लिखा हुआ है, देख रहे हैं सब्सक्रिप्शन है लिखा हुआ, लिखा हुआ कि नहीं, चंदा के रूप में चंदा आपको मिला है। तो हमेशा जो चंदा मिलता है तो फिर उसको लौटाया नहीं जाता है, फंड को लौटा सकते हैं, चंदा को नहीं लौटा सकते। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि चंदा जो आपको मिला है, सब्सक्रिप्शन मिला है, वो रिसीव हुआ है, क्या हुआ है, रिसीव हुआ है। कितना मिला है, 75,200। अच्छा अब यहाँ डोनेशन है, क्या है, डोनेशन मिला है, डोनेशन दान मिला है, दान। तो ये दान वाला भी पैसा कभी लौटाया जाता है क्या? नहीं, दान कर दिया तो दान कर दिया, बात समझे ना। तो वो दान वाला जो होता है, सब्सक्रिप्शन वाला जो होता है, ये आपको डोनेशन जो होता है वो आपको लौटाया नहीं जाता है, डोनेशन मिल रहा है। क्या हो रहा है, तो मिल रहा है तो कहाँ लिखेंगे, रिसिप्ट में लिखते जाएंगे। ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सा आइटम जो होगा आपको रिसिप्ट में आएगा, वो चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कितना है मिला है जी, 16,000, 16,000 है, ठीक है। उसके बाद देखोगे और क्या लिखा हुआ है, इंट्रेंस फी है, इंट्रेंस फी है। तो इंट्रेंस फी जो होता है वो हम लोग क्या करते हैं, रिसिप्ट में डालते हैं, क्या करते हैं, रिसिप्ट में डालते हैं। कितना हो गया, 8,000। फिर बोलिए, रेंट है, रेंट, रेंट है ना, देखो वहां पर रेंट क्या है, रेंट है ऑफ क्लब हॉल। तो यहाँ क्या कर रहा है कि जो क्लब हॉल है ना, क्या है, का रेंट यहाँ यहाँ आपको रिसीव हो रहा है, क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है।
कितना का है? 10,500 का। उसके बाद देखो कि इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, जो बैंक में हमने जमा किया था उसका इंटरेस्ट मिला है, क्या मिला है? तो उसको क्या करते हैं, इंटरेस्ट मिलता है तो रिसीव करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना? कितना का? 1,000 का। अब इधर आइए, अब कौन कौन सा बट गया, इधर आइए बाय में। ये यदि ध्यान रखें इलेक्ट्रिसिटी चार्ज है, क्या है? तो इलेक्ट्रिसिटी जो चार्ज होगा वो हमेशा ध्यान रखिएगा, उसको पेमेंट करना होगा। हम लोग यूज करते हैं तो उसको पेमेंट करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना पैसा तो जाता है ना कैश में, हाँ तो उसको पेमेंट में रखना है। तो लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी चार्ज कितना का है जी? 7,000, 7,000 रुपये का। फिर देखें तो सैलरी एंड वेजेस है, आप किसी को रखिएगा तो उसको पेमेंट करना होगा ना, तो पैसा आता है कि जाता है? जाता है। तो पेमेंट में 45,000 रुपये है ना। उसके बाद बताइए, होनरेरियम टू सिक्योरिटीज फ्री, इसका आपका है 5,000 रुपया है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा न्यूज़पेपर, कभी कभी देखिएगा कि न्यूज़पेपर वाला भी आता होगा तो उसको पेमेंट करते होंगे, करते होंगे कि नहीं करते होंगे? कितना हो गया न्यूज़पेपर वाला का? फर्नीचर खरीदे हैं आप? क्या खरीदे हैं? बैठने उठने के लिए फर्नीचर खरीदे हैं। कितना का हो गया? 2,000। उसके बाद मिसलेनियस है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस कितना हो गया? 10,000। अब क्या करना है, और भी बहुत अब आइटम बचा है क्या? नहीं बचा है, नहीं बचा है, बचा है क्या? नहीं बचा है। अब जब नहीं बचा है तो इसमें से ध्यान रखना है आपको, और भी कुछ ऐसा नहीं ना है कि जो छूट गया हो, और भी कुछ लग रहा है कि इसमें छूट गया है, ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या करना है, बैलेंस करना है। क्या करना है? अब ये देखना है, बैलेंस करना है कि हमने जो रिसीव किया था क्या वो अधिक है, या हमने पेमेंट ज्यादा कर दिया। यदि ज्यादा रिसीव हुआ तब बचा कितना मेरे पास, क्या हो सकता है कि आगे आने वाले समय में हम खर्च करें, या खर्च हो गया ज्यादा तो उसको मेंटेन कैसे करें, ये भी तो जानकारी होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका बैलेंस करेंगे। हमेशा ध्यान रखेंगे, बैलेंस करेंगे, इसको डबल लाइन नीचे खींचेंगे, क्या करेंगे, जैसे क्लोजिंग होने का रूपरेखा तैयार हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात होता है जब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, कुछ लिखा हुआ है, और इधर का भी ऐड करेंगे कितना हो जाएगा। तो इधर जब ऐड करेंगे तो इधर आपको हो जाएगा 1,21,800 कितना, 100 कितना, 1,21,100 रुपया इधर का आया। इसका मतलब है कि जिधर का हम लिख रहे हैं यहाँ, इसका मतलब है, सुन लो, हम जिधर लिख रहे हैं इसका मतलब है कि इससे ज्यादा बड़ा ये है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे 9,000 है, 75,000 है, तो इससे तो ज्यादा हो गया। इसी तरह इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये पता चल रहा है कि रिसीव ज्यादा हुआ है और पेमेंट कैश में कम किया गया है। अब यहाँ पर जब देख लेना ये चीजें हैं, यहाँ देख लेना है कि सबसे पहली बात कि जो सबसे ज्यादा जोड़ने पर आता है उसी को नीचे लिखते हैं, क्या करते हैं, उसी को नीचे लिखते हैं। अब यहाँ लिख दिए तो फिर इसको भी यहाँ भी लिख देंगे, और इतना को जोड़ के इसमें घटा देंगे, इतना को सबको जोड़ेंगे, इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। ध्यान में क्लोजिंग कब कर रहे हैं, क्लोजिंग कब हो रहा है, दिसंबर को, 31 दिसंबर को हो रहा है, क्या हो रहा है, हाँ। तो यहाँ पर जो भी लिखेंगे बैलेंस सीडी लिखेंगे, बाय बैलेंस सीडी कब हो रहा है, 31 दिसंबर 2023 को, तो 23 लिखेंगे, तो यहाँ लिख देना, ठीक है। क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे। तो ये जो घटाने की प्रक्रिया के बाद आएगा आपको टोटल बचेगा
कैश इन हैंड के रूप में बचेगा। क्या चीज के रूप में बचेगा? कैश इन हैंड के रूप में बचेगा कि आपके पास इतना पैसा बच गया है। तो कितना बचा है आपको? तो इसको क्या करना, इन लोग 1 2 3 4 5 6 6 आइटम को जोड़ के इसमें लिखिएगा ना, तो टोटल आता है 50,100 रुपये आपको बच जाएगा। कितना बच जाएगा? तो यही आपका आंसर है। बात समझ गए ना? कहीं पूछना है इसमें? नहीं ना? उतार लीजिए।